नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसी को लेकर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। विपक्षी नेता खुन्नस में भी आकर इतने भद्दे बयान दे रहे हैं कि जिसका जवाब कानूनी कार्रवाई से देना ही उचित होगा। आपको बताते चले कि बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने अपने भाषण के दौरान गोंडी बोली है, जहां पर पीएम मोदी को भी कहा और साथ ही इस पर भी बवाल मच गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें तब बढ़ गई जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। कवासी लखमा ने अपने भाषण के दौरान गोंडी बोली में ये कहा कि कवासी लखमा जीती तो नरेंद्र मोदी ढोली तो। इसका मतलब है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, जिसके बाद से ही कवासी लखमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि उनके इस विवादित बयान के बाद शनिवार को 2 अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के फूटलू में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का गोंडी में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें कवासी लखमा ने भाषण के दौरान गोंडी बोली में ये विवादित बयान दिया। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रत्याशी कवासी लखमा ने कहा था कि पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मारकर भगाओ। पटना का कोरोना में हमारा तोपपाल के पास टीना है, टीना कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचाना है कि नहीं बचाना है? आदिवासी लोग का पीने में जंगल जमीन, जंगल और जल हमारा नहीं है, इन लोग का है। तो इसलिए भाई नौजवान। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के इस विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपत्ति जताई है। बता दें कि बीजापुर के नेलसनार में कवासी लखमा के इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार साफ नजर आ रही है, जिस वजह से वो बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, तो आज उनके पक्ष में लोगों से आशीर्वाद मांगने आए थे। 19 तारीख को सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले मुख्यमंत्री के नाते, और हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी और सभी नेतागण आज जनता से आह्वान किए, सबसे आशीर्वाद मांगे। सर बस्तर के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान आप देख रहे हैं, अभी आप मंच से कह रहे थे कि किस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं आप कि इस तरीके के बयान बस्तर में एक आदिवासी नेता है कवासी लखमा जी, वो क्यों दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को हार स्पष्ट नजर आ रही है और इसीलिए वो लोग कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर में टिप्पणी कर रहे हैं जो कि शोभनीय नहीं है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। धन्यवाद सबको। फिलहाल विपक्ष की बौखलाहट से ये बात साफ हो जाती है कि उनके पास चुनाव को जीतने के लिए किसी तरह की कोई रणनीति नहीं है। वहीं बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने और उन्हें मारने की बात कर रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि कवासी लखमा के इस विवादित बयान के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा। साथ ही आपको बताते चले कि 2 अलग-अलग थानों में अब एफआईआर भी दर्ज की गई है इस मामले को लेकर। दरअसल ये पूरा मामला बस्तर का है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का भद्दा भाषण अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद में कवासी लखमा जीतेगा नरेंद्र मोदी मरेगा पर भी अब गुस्सा जो है वो छलका है, जहां पर 2 अलग-अलग थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी का भद्दा भाषण जमकर वायरल हो रहा, जिसके बाद में कवासी लखमा जीतेगा नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी करने पर 2 अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले की जांच भी लगातार जारी है। दरअसल कवासी लखमा जीतेगा नरेंद्र मोदी मरेगा का भाषण में प्रयोग करने के बाद में 2 अलग अलग थानों में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।
दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है और 2 अलग अलग थानों में अब एफआईआर भी इस मामले पर दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला बस्तर का है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का भद्दा भाषण जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया, जिसके बाद में 2 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही अब कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। आपको बता दें कि 2 अलग अलग थानों में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला बस्तर का बताया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जहां पर कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पर अब एफआईआर भी दर्ज की गई है, जो कि 2 अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर अगर बात करें कोरबा सीट की, तो यहां पर आपको बताते चले लगातार लोकसभा चुनाव का जश्न देखने को मिल रहा और साथ ही इस बार महिलाओं के बीच में सीधा मुकाबला भी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोरबा सीट से महिला प्रत्याशियों की चुनावी मैदान में उतारा है और किस किस के बीच ऊर्जा नगरी के रूप में पहचाने जाने वाली कोरबा लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई। कोरबा की सीट के गठन के साथ ही सारंगगढ़ सीट खत्म हो गई। सारंगगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी। इसी कोरबा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 में से विधानसभा की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं एक रामपुर सीट कांग्रेस और पाली तानाखार सीट गोंडावाना गणतंत्र पार्टी के पाले में गई है। इस लोकसभा की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपनी सिटिंग एमपी ज्योत्सना महंत को फिर से प्रत्याशी बनाया है। ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है। वहीं ज्योत्सना महंत के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सरोज पांडे को टिकट दिया है। सरोज पांडे की गिनती बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में होती है। सरोज पांडे दुर्ग सीट से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें कोरबा से प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर हर खबर की टीम कोरबा लोकसभा के गांव सारंगबुदिया और ग्राम पंचायत शिवपुर पहुंची, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर जनता के बीच जाकर जनता की राय ली और ये जानने की कोशिश की कि वो इस बार किसका चयन करेंगे। महेतरीन सारंगबुदिया पाली द तो का बने है अपन के का कुछ नहीं बने है। आवास बने तेनो अदर कचर शौचालय हुआ कुछ नहीं बने है। तो इधर के तो लोकसभा के चुनाई है, का सोचा था अपन? अब बनवाही तेरा देवो, नहीं बनवाही तेरा नहीं देवन। तो आवास तो बन गए, तो वही तो इधे अदर कचर। तो कौन सरकार से आप मन खुश है कि कैसे है, कुछ बता का व्यवस्था है अपन के? अब जिन व्यवस्था करी तेन सरकार देवो। अभी जिन सरकार है केंद्र में कैसे लगती? अभी तो कुछ हुआ नहीं हो है। शौचालय उचालय हाँ नहीं बने। पिए के पानी का व्यवस्था है? अब एक ठी नल है, बड़का बस्ती है। कतेक जनसंख्या हो तब बोले दे? बहुत जन हन, बहुत घर के हन। अब बताना का नहीं है देखिए। अब कागा शौचालय है नहीं है, नल है तेन एक ठन है। आए विकास करी तेरा देवो होट ना, गली में रोड नहीं है, चिखड़ा मरेगा था। अच्छा, महतारी वंदन योजना ले 1000 मिली तो खाता में? पेंशन मिला थे तो नहीं देवा। नहीं देवा? हाँ 500 भर डलाही का। हाँ हाँ तो पेंशन नहीं रही ते का मिली? हाँ। अच्छा,
अच्छा, कांग्रेस सरकार कहा थे कि यदि उनकर सरकार आ जाए एमा करके दिल्ली में हाँ तो 1 लाख दे जाए माई लोगन का सोचा था आप मन? नहीं मिला नहीं हम्म, नहीं मिला है। तब कहा तो ही हम तो नहीं पाहन एको कुछ मके। नहीं, अभी तो कहा थी कथा में जीते के बाद मिली ऐसे कह के हाँ घोषणा में, तो का सोचे आप मन? का सोचबो का सरगबुंदिया के मैं भागवत सिंह नेता में श्रीपुर पंचायत है हमार कागज थे आवाज। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। आपको बताते चले कि 19 अप्रैल को बस्तर से चुनाव होना है और बस्तर सीट से बीजेपी महेश कश्यप चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और साथ ही चुनाव को लेकर जगह जगह जनसभा भी आयोजित की जा रही हैं और जनता को संबोधित भी किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर दंतेवाड़ा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय के बाद बस्तर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। ये मां दंतेश्वरी की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा गया था। लोग कहते थे कि यहाँ कांग्रेस की ही सरकार रहेगी, लेकिन जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। यहाँ 20 साल में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। बीच में जनता ने थोड़ा स्वाद बदलने के लिए कांग्रेस को एक अवसर दिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी को भरपूर स्नेह दिया। जनता को पता है कि राज्य और देश का विकास कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार जब भी कहीं आती है तो घोटालों की बाढ़ आ जाती है। आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में एक बार कांग्रेस की सरकार क्या बनी, यहाँ गोबर में घोटाला कर डाला, भैंस के चारे में घोटाला कर डाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अत्यंत विनम्र और कर्मठ है। बीजेपी सुशासन देती है। आजाद भारत के बाद भारत में जितनी भी कांग्रेस सरकारें रही सब पर भ्रष्टाचार का कोई न कोई आरोप लगा, लेकिन 10 साल में केंद्र में मोदी की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में डकार लिया जाता है। यदि किसी ने इस चुनौती को माना तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 100 में से 100 रुपए जमीन तक पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आजाद भारत में गरीबों पिछड़ों की यदि किसी ने चिंता की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। देश के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हृदय में आदिवासियों के लिए कितना सम्मान था, इसका अनुमान अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आदिवासियों से जुड़े विषयों के लिए अलग मंत्रालय बना दिया। पीएम मोदी ने आदिवासियों के लिए अधिक से अधिक वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। अब लगभग 100 वनोपज एमएसपी के दायरे में है। पिछले 75 साल में कांग्रेस सरकार सिर्फ वादे करती रही। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन 2014 में जब हमने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनाएंगे। आपने देखा कि भगवान राम कुटिया से निकलकर अपने भव्य मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि कुछ दिन में चुनाव तो निपट जाएगा, इसी के साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस भी निपट जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार की योजनाओं में रुकावट डाली। यही वजह है कि उन्हें प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया, उन्हें उखाड़ फेंका है। आज के समय में प्रदेश में सुशासन दिख रहा है। पीएम मोदी के शासन में 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी हुई, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी हुई। महतारी वंदन योजना का 12,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जा रहा है। हम सभी संकल्प ले रहे हैं कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाएंगे और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और मुझे याद है पहले जो वनोपज थे, वनों में जो चीजें पैदा होती थी उनकी जैसी उचित कीमत मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को नहीं मिल पाती, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं मिल पाती। दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन उस पसीने की जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती।
उसकी भी चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और इतना ही नहीं, जो वनोपज हैं, वन में जो चीजें पैदा होती हैं, जंगलों से जो आप लोग निकालते हैं, बहुआ हुआ, यह सब सारी चीजें, माड़ा वाड़ा, यह सब सारी चीजें, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले से ज्यादा कीमत आपको इस समय प्राप्त हो रही होगी। कांग्रेस की हुकूमत में वह कीमत आपको प्राप्त नहीं हुई होगी जितनी की इस समय प्राप्त हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, पहले केवल 10 ऐसे वनोपज थे जिनकी मिलती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, वन में पैदा होने वाले 10 चीजों की ही कीमत नहीं मिलनी चाहिए। 400 का हम लोग पूरा पार करेंगे और अब की बार हमारे पूरे महिला मोर्चा की बहनें जमीनी स्तर तक पूरा कार्य कर रही है। हमारी भाजपा 400 से भी और ऊपर सीट लाएगी हमारे मोदी जी का। और मोदी जी ने हमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी महिला को नारी शक्ति के नाम से भी हमारी मोदी जी की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, महतारी वंदन का, और महिलाओं में सशक्त बनने का पूरा वो भी मिला है। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारी महिलाओं का रोजगार चले गया था, हम स्वसहायता समूह की बहनों का, लेकिन आज हमारे मोदी जी और हमारे राज्य सरकार विष्णुदेव साई जी की सरकार आने के बाद हमारी महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा है और महिला हमारी उत्साह से पूरा कार्य भी कर रही है और भाजपा फिर से 400 के पार ऊपर है। बताएंगे आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देंगे थोड़ा। आज हमारे लिए सौभाग्य के दिन की बस्तर की पावन धरा पर राजनाथ सिंह जी जैसे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बस्तर लोकसभा में संयोजक होने नाते मैं गर्व करता हूँ कि हमारे सभी विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा हो गई। बस्तर सुदूर बानपुरी मंडल में हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा हो गई। आज यहाँ राजनाथ सिंह जी की सभा है, सभा हुई है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को कितनी गहराई से और गंभीरता से लेती है। मैं इस आपके मीडिया की तरफ से, सभी की तरफ से मैं राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सभा के बारे में बताएंगे। राजनाथ सिंह जी आए हुए थे और आप लोग का नारा है 400 पार। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता में बहुत भारी बड़ा उत्साह है। एक्चुअल क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अपना प्रचार तो कर ही रही है, बल्कि जनता आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिख रही है। और जनता में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के विरुद्ध में है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप को विजयी बनाकर ये लोकसभा सीट जो है केंद्र को देंगे। भारत में पूरे भारत में मोदी जी की लहर चल रही है और इसमें किस तरह का क्या रहेगा मोदी जी के द्वारा भी? नहीं, मोदी जी के द्वारा तो लगातार जो है भारत प्रगति की ओर बढ़ना है और भारत विश्व की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो 400 पार हम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और 400 पार के बाद बहुत अहम निर्णय भी लेने वाले हैं मोदी जी, जो भारत को विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे, आप अभी सभा में आए थे, राजनाथ सिंह का भाषण कैसा रहा और अब इस बार किस तरह की क्या गतिविधियाँ हैं दंतेवाड़ा? इस समय हमारे राजनाथ सिंह जी आए हैं, हम लोग उनसे के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे सांसद के जो प्रतिनिधि महेश कश्यप जी, उनको हमको 400 पार करके जिताना है और हमें कवासी लकमा की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसको पूरी तरह से साफ करना है और कांग्रेस को साफ करके हमको बीजेपी की सरकार लाना है। मैं ये कहना चाहती हूँ और हमारी सरकार बीजेपी सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार का जो नारा चल रहा है आप लोगों का, उसमें आप लोग पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल जी, आप लोग की मेहनत कैसे चल रही है और किस तरह का काम कर रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे महेश भाई साहब को जिताना है कि नहीं है, और अच्छे बहुमत से उनको जिता करके हमको सांसद बनाना है और दिल्ली में उनको बैठाना है। बताएंगे, आप अभी सभा में आए थे, राजनाथ सिंह का भाषण कैसा रहा और अब इस बार किस तरह की क्या गतिविधियाँ हैं दंतेवाड़ा? इस समय हमारे राजनाथ सिंह जी आए हैं, हम लोग उनसे के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे सांसद के जो प्रतिनिधि महेश कश्यप जी, उनको हमको 400 पार करके जिताना है और हमें कवासी लकमा की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसको पूरी तरह से साफ करना है और कांग्रेस को साफ करके हमको बीजेपी की सरकार लाना है। मैं ये कहना चाहती हूँ और हमारी सरकार बीजेपी सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार का जो नारा चल रहा है आप लोगों का, उसमें आप लोग पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल
जी, आप लोग की मेहनत कैसे चल रही है और किस तरह का काम कर रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे महेश भाई साहब को जिताना है कि नहीं है, और अच्छे बहुमत से उनको जिता करके हमको सांसद बनाना है और दिल्ली में उनको बैठाना है। बताएंगे दंतेवाड़ा विधानसभा कितने से कैसे लीड करेगी? दंतेवाड़ा विधानसभा तो कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट की लीड से इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और इस लोकसभा से कम 1 लाख से ऊपर वोट से हम जीतेंगे। जो भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जी, अभी जो लखमा जी ने इस तरह से बयानबाजी दिया था उसमें भाजपा बहुत ज़्यादा नाराज चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मोदी जी मरेगा। लखमा जी तो लखमा जी हैं, वैसे भी वो कार्टून की श्रेणी में आते हैं। इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप ने कहा कि जैसे सामान्य और गरीब परिवार के सदस्य को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है, ये सभी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये इसलिए क्योंकि इस पार्टी के बदौलत ही चाय बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। पीएम मोदी का सक्षम नेतृत्व ही देश को आगे लेकर जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष और स्थानीय विधायक चैतराम इटामी ने कहा कि बस्तर पहले चरण में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की महाविजय का शंखनाद कर देगा। ये चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने वाला साबित होगा। इसके लिए सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्षम और सशक्त नेतृत्व चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।